35 मिनट है। 35। जय बाबा। परमात्मा की 10 अवस्थाएं हमने स्टेट नंबर 1, 2 और 3 ये पूरा किया था। अभी इसके आगे में कि अभी निराकार परमात्मा साकार रूप कैसे धारण करता है, यह बाबा ने समझाया है। क्योंकि हमको हमेशा ये डाउट रहता है कि वो निराकार है तो वो साकार हुआ कैसे। तो इसके बारे में बाबा समझाते हुए बाबा ये कहते हैं, यहाँ तक हम लास्ट टाइम आए थे, उसके आगे में बाबा कहते हैं कि ये समझने के लिए परमात्मा की अनंत चेतना जो है, यह अवस्था नंबर 2, जिसमें परमात्मा अनंत भी है, परमात्मा अनंत ज्ञान अनंत शक्ति भी है, सब कुछ है वो, पर उन्हें अपने मैं कौन हूँ इसका उन्हें अनुभव नहीं है। हु एम आई, ऐसी यह स्थिति है नंबर 2। इसके बारे में हमने डिटेल देखा, अभी उसके बारे में बात ज़्यादा नहीं बात करेंगे। और परमात्मा ये चाहता है कि मैं यहाँ से ये स्थिति में आऊँ, निराकार निर्गुण परमात्मा अनंत ज्ञान शक्ति सब कुछ उसके पास में है, और परमात्मा को उस वक्त में दोनों का अनुभव है, इसका भी है, अनकॉन्शियस भी है वो, और साइमल्टेनियसली कॉन्शियस भी है। इसके लिए बाबा ने जो उदाहरण दिया था कि अगर एक आधा आदमी है, उसको माँ की गोद में जब भी उसको आँखें आती है तो वो देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता है, दोनों भी हैं। वो बाबा ने उदाहरण दे के समझाया था। तो बाबा कहते हैं कि इसके बारे में अगर समझाना है तो बाबा ने उसका एक उपमा दी है, और ये कहते हैं कि ये समझो कि परमात्मा ये अनंत महासागर है, ऐसी कल्पना करो। परमात्मा एक अनंत महासागर है, और सृष्टि का निर्माण होने के पहले जब भी कुछ भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसके पहले वो महासागर कैसा था? बोलते अत्यंत शांत था। उसमें ना कोई वेव्स थी, ना कोई लाटाएँ थी, ना बिंदु थे, ना बबल थे, ना बुड़बुड़ थे, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। जैसे कभी हम एक आधे तालाब के पास में जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो पानी कैसा रहता है? स्टैंड स्टिल रहता है, वो हिलता नहीं है इधर उधर, स्टैंड स्टिल है। वैसा बाबा कहते वो महासागर है, ऐसी कल्पना करो, है नहीं सी कल्पना करो, नहीं तो समझेगा कैसे आगे में। और यह महासागर जो था वह मोशनलेस था, निश्चल था, शांत था। और ऐसी स्थिति बाबा बोलते हैं कि परमात्मा की ये परात्पर परब्रह्म अवस्था नंबर 1 ये वैसी है। हमारी गहरी नींद की स्थिति भी वैसी है, इसका हमको अनुभव है। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये बराबर नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि उसको डेली हम उसको अनुभव करते हैं। और वो कैसा अनुभव है? वो महासागर जैसा है, शांत महासागर, वैसा ही हमारी अपनी गहरी नींद की अवस्था है। हम अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर में डेली रात को उसी में हम निकल जाते हैं। हम इस मायावी सृष्टि में जो कृत्रिम है, जो अज्ञानी है, जो भ्रम से निर्माण हुई है, इस सृष्टि के अंदर में कितना भी सुख हमको मिले, हम इसमें 24 घंटा नहीं रह सकते। ये मन जो है हमारा, ये थक जाता है, सोचते सोचते वो इतना त्रस्त हो जाता है कि उसको तुम अगर उस वक्त में उसको बोलो कि तुमको ये राज्य मिलेगा, वो मिलेगा, प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी, वो बोलेगे सारा तुम अपने पास में रखो, मुझे नींद में जाना है। एक दिन नहीं आप सोओगे, 2 दिन नहीं सोओगे, आप क्या सालों भर और 2 साल 4 साल 10 साल आप ऐसी के बिना नींद से सो सकते हो? नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते? इसलिए कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो रियल नहीं है, वो फॉल्स है। और जो फॉल्स है उसमें हम सालों तक नहीं रह सकते।
जिंदा मतलब बिना नींद से। हम उस वक्त में जब थक जाते हैं दिन भर का काम करके, ये वो सब करके, तो हम अपने ओरिजिनल स्टेट में, वो हमारी ओरिजिनल स्टेट है जहाँ हम डेली जाते हैं। और वो स्टेट ऐसी है कि जब वहाँ से हम बाहर आते हैं तो कोई भी आदमी हो, ऐसा कोई आदमी दुनिया में मिला कि जो अपनी गहरे नींद से बाहर आता है और बोलता है कि मैं गहरी नींद के अंदर में मैं बड़ा कष्टी था, दुखी था, ये था वो था, कुछ नहीं। जब वो बाहर आता है तो बोलता है यार अभी ऐसा बहुत ही फ्रेश लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो वो जो हैप्पीनेस है, जो ब्लिस है, वो बोलते जब आप बाहर आते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि वो ब्लिस कितना, आनंद कितना है। कि वो गहरी नींद में जाने के पहले अगर किसी ने आपको कुछ बोला भी तो आप बोलते हैं सॉरी अभी मेरा नींद का टाइम हो गया, हम चले जाते। इसलिए कि हम भ्रम के अंदर में हम जी रहे हैं। हमारा जन्म भी भ्रम में हुआ, हमारा मृत्यु भी भ्रम में होता है, फिर हम लोग आते हैं, फिर इसी प्रकार से यह जन्म मृत्यु का जो फेरा जो है वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। कब तक चलते रहता है? जब तक हम अपने नींद के अंदर में, जब तक हम जागरूक नहीं हो जाते। सद्गुरु और अवतार जो जिनको मोक्ष मुक्ति मिलती है वो लोग जागरूक रहते हैं। उनके लिए पुनर्जन्म भी नहीं है, सवेरे नहीं, शाम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यह इसीलिए हम लोगों ने ये जो देखा था पहले, जो लहर आई इस समुद्र के अंदर में, जब तक कोई लहर नहीं थी तब तक समुद्र शांत था बिल्कुल। पर उस लहर ने हमारे इस समुद्र के अंदर में जितने भी बूंद थे, ड्रॉप थे, उन ड्रॉप को यह शक्ति दी कि आपको जागरूक होना है। और यह जागृति की जो अवस्था है वो रियल अवेकनिंग बाबा हमेशा कहते हैं। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि आपको इसको बाबा क्यों समझा रहे हैं हमको बार बार, उसका कारण भी उन्होंने बताया कि मैं आपको क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर है अध्यात्म के ऊपर में, एक नहीं बहुत कुछ है और सब अच्छे है वो, और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इस युग के अंदर में आने वाली जो मानव जात है 100, 200, 400 साल के बाद, वो ये सब इस प्रकार का जो अध्यात्म है वह उनको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि वहाँ उनको अपनी ज़िंदगी का रास्ता ढूंढने का जो मार्ग है वो मेहर बाबा ने वो गॉड स्पीक्स के अंदर में बताया कि तुमको मार्ग यही है, और वो है तुम्हारा मनोनाश। मन को नष्ट करो, डिस्ट्रॉय योर माइंड। और ये बहुत साधु संत सदगुरु ने ये बात कही है, ऐसे नहीं है कही है, पर न्यू ह्यूमैनिटी के लिए वो नया प्रकार से बाबा ने वो समझा है। आगे वो क्या कहते हैं कि महासागर के अंदर में जब भी मंथन हुआ, जब भी ये महासागर के अंदर में लहर उत्पन्न हुई, तो मंथन तो हुआ ही, हलचल तो होगी उसके अंदर में। जैसे वो तालाब के अंदर में एक पत्थर हम डाल दे बड़ा सा, तो लहरें तो उठेगी, वो जाएगा किधर? वो फोर्स जो है, वो फोर्स के वजह से पानी तो हिलेगा इधर उधर। तो वो लहर जो है, वो लहर दूसरी लहर पैदा करेगी, और तीसरी लहर, चौथी लहर, ऐसी लहरें चलती रहेगी। तो उस लहर के ऊपर में ये समुंदर के अंदर में जितने भी बूंद है, जितने भी ड्रॉप्स है, ज्याला अपन थेंब बनतो, वो थेंब पैदा तभी होंगे जब वो उसमें हम लोग पत्थर डालेंगे। अगर वो पत्थर नहीं डालेंगे तो ड्रॉप्स तैयार नहीं होंगे, लहर नहीं आएगी। और इसीलिए इस समुंदर के अंदर में जो लहर आती है परमात्मा को कि मैं कौन हूँ, उस लहर ने ये सारा महासागर है उसको अंदर में स्टरिंग हुआ, घुल गया वो पूरा, और उसमें लहर पैदा हो गई। उसके अंदर में वो ड्रॉप भी पैदा हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा। आत्मा मतलब समुंदर का एक ड्रॉप। बाबा कल्पना करो, वो बाबा उसे समझा रहे उसको कि वो जो ड्रॉप जो है वो ड्रॉप है आत्मा। और ये आत्मा जब तक समुंदर के बाहर है तब तक वो आत्मा है, पर समुंदर में वापस वो आ गया तो वो परमात्मा है।
जब ओरिजिनल समुंदर के अंदर में इस सच में आत्मा का अस्तित्व नहीं था, सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा का ही अस्तित्व था। इसलिए सारे लिटरेचर जो है आध्यात्मिक वो क्या बोलते हैं, परमात्मा को ही अस्तित्व है। पर परमात्मा क्या है यह समझाने के लिए उनको आत्मा का सहारा लेना पड़ता है। और वो आत्मा कैसा है, वो अनंत ज्ञान है। हमारे इसमें भी वो आत्मा है, हम आत्मा ही है, पर हमको हम आत्मा है इसका ज्ञान क्यों नहीं है, वो आगे जब आएंगे तो हम देखेंगे उसको कैसे कैसे बनता है। तो ये जो आत्मा जो है वह बोलते कि यह जो ड्रॉप जो है वो ड्रॉप ही जीवात्मा बनता है। यह जो ड्रॉप है वो जीवात्मा, मतलब वो ड्रॉप के ऊपर में जो आता है बबल, जिसको हम लोग कहते हैं बुलबुला या बुड़बुड़ा अपार्टमेंट होता है ना, हाँ, तो जो आत्मा जो है वो क्या होता है, आत्मा मतलब वो ड्रॉप वो जीवात्मा बनता है। और ये जीवात्मा सारी ब्रह्मांड का अनुभव लेते रहता है। क्या खोजता है वो, कि मैं कौन हूँ, और उसको क्या मिलता है, अज्ञान। अज्ञान के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। वो अज्ञान में ही घूमते रहता है, भ्रम में ही घूमते रहता है, उसका चर्निंग चालू है। तो बोलते इसीलिए सभी को सद्गुरु और अवतार के पास जाने के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप साधु संतों के पास जाओ, अच्छा है, गुड, पर वो आपको इस माया से, इस भ्रम से, इस गंदगी से वो हमको निकाल नहीं पाएंगे। और समझो कोई निकालने वाला होगा तो वो 1,00,000 आदमी में उसके पास एक आदमी को थोड़ा आगे ढकेलने का उसका अधिकार है, अधिकार है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं। पर वो अपने को गाइड करते हैं, वो अपने को बताते हैं मार्ग कि भाई आप इस मार्ग से चलो, बराबर है। पर सद्गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ता है और अपने साथ में लेके चलता है। ये दोनों का डिफरेंस है। अब हमको चुनना है कि हमको कहाँ जाना है। और इसीलिए आगे अभी हम ये देख रहे हैं कि ये साकार आत्मा व तब ईश्वर परमात्मा, यह परमात्मा गैस रूप में, उसके बाद में पत्थर के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, फिश बर्ड के रूप में, मानव के रूप में, एनिमल्स के रूप में, यह कैसे उसकी प्रगति हुई। क्योंकि जब तक स्थूल रूप नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि इस स्थूल फॉर्म के अंदर ही इस स्थूल फॉर्म के अंदर ही इस स्थूल फॉर्म के अंदर ही हमारी तीनों भी शरीर डेवलप हो गई, हमारा मन भी 100% डेवलप हो गया। इस फॉर्म के अंदर हम तीनों भुवनों का अनुभव ले सकते हैं। इसमें हमारी चेतना 100% हो गई जैसी परमात्मा की है। पर परमात्मा की चेतना अनंत है, हमारी चेतना सीमित है, क्योंकि संस्कारों ने उसको घेर लिया है। उसके बारे में फिर अभी बाबा जो बताते हैं, आगे जो बताते, चलते हैं इसको आगे, तो बाबा ये कहते हैं कि हम कल्पना ही कर रहे हैं कि वो महासागर की, तो यह जो महासागर है, इस अनंत महासागर में जो ड्रॉप है वह एक रूपता से वह बाहर निकल पड़े। क्योंकि जब भी ये अवस्था के अंदर में जब भी वो लहर आई, तो वो लहर ने पूरे महासागर के अंदर में जब परमात्मा को लहर आई कि मैं कौन हूँ, तो वो समुंदर के अंदर में जितने ड्रॉप है उनको भी तो लहर आएगी कि मैं कौन हूँ। तो हम सभी जितने भी बैठे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा हैं, उनके अंदर में ये लहर अभी चल रही है। कब से? जब से हम सभी लोग यहाँ से बाहर निकले। ये लहर गैस रूप में हमारे साथ में थी, ये लहर पशु पक्षी एनिमल दगड़ पत्थर वत्थर जितने भी है पशु और इसके साथ मानव हमारे साथ में, वो तब तक रहेगी जब तक हम परमात्मा से एक रूप नहीं हो जाते।
किसी ने कहा कि भैया मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा परमात्मा ये वो सब है तो तुम्हारे अपने पास में रखो, मैं खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, पूरा सब मेरा संसार व्यवस्थित चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम क्यों तकलीफ़ देते हो हमको कि इसको ढूंढो उसको ढूंढो। तो देखेंगे बाद में। आपने कितना भी कुछ किया, कुछ भी करो, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तुमको ये करना ही है। तो बाबा बोलते हैं कि जो तुमको 1,00,000 जन्म के बाद में मिलने वाला है, पर वहाँ से 1,00,000 जन्म जब आप जाओगे तो कितनी तकलीफ़ों से तुम गुजरोगे। और हम देखते हैं कि लोग कैसे कैसे हैं, किनको मेंदू नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, कोई टीबी से बीमार है, कोई इससे बीमार है, इतनी परेशानियां हैं। बोलते तुम आज नहीं तो कल तो जाओगे। और जब मैं आया हूँ तो क्यों ना तुम मेरा एडवाइस ले लो, मेरे पास में आओ, मैं तुमको यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ तुमको जाना है। पर फिर भी मन नहीं मानता, क्योंकि मन संस्कारों से घिरा हुआ है। हमारे अनंत लाखों जन्मों के संस्कार हमारे साथ में हैं, वो जाएंगे किधर। उसको नष्ट करने का एक ही तरीका है, और वो है सद्गुरु के चरण पकड़ो, उनके पैर के नीचे की धूल बन जाओ, उनका दामन कस के पकड़ के रखो। ये प्रकार की बात जो बाबा बता रहे हैं, अभी आगे हम देखेंगे, उसका डिटेल हम और देखेंगे। बाबा ये कहते हैं कि समुद्र में जब भी मंथन हुआ, समुद्र फिर भी कल्पना है हमारी, और उस समुद्र के अंदर में मंथन के वजह से सारे ड्रॉप जो है उनको यह इच्छा उसमें निर्माण हुई कि मैं कौन हूँ। जब परमात्मा को हुई तो समुद्र को हुई। जब भी हम जब तालाब में एक पत्थर डालते हैं तो वो पूरा जो तालाब है उसको तो परिणाम उसका होता है, पर जो बाजू में जो पानी जो बुड़बुड़े बूंदे हैं उनको भी तो परिणाम होता है। वो डालते बराबर बूंद तो ऊपर आती है ना, कि नहीं आती? आती है। तो वो है जो ड्रॉप जो है वो है आत्मा। हम सब आत्मा है, पर जब तक हम बाहर है तो आत्मा है, पर हम अंदर चले गए तो हम आत्मा नहीं। आत्मा का अपना अस्तित्व नष्ट हो गया। यह सिर्फ समझाने के लिए संतों ने, साधु ने, पिछले अवतारों ने हमको इस प्रकार से बताया है कि आप आत्मा हो, और वो बराबर है। क्योंकि हम अपने नींद में चले जाते हैं तो ना पीढ़ी पोपली है, ना आरडी पोपली है, ना शर्मा जी है, ना कुछ है, ना ब्रह्मांड है, ना कुछ है, ना मोदी है, ना कुछ है, ना कुछ, नथिंग, जीरो, नथिंग। वहाँ पे हमको अपना भी अस्तित्व नहीं है। ये और मैं कौन हूँ इसका भी हमें अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए वो बार बार अपनी गहरी नींद के साथ में उसकी तुलना करके बता रहे कि कम से कम उसके द्वारा भी हमको मालूम पड़े कि ये जो परमात्मा की स्थिति है ये कैसी होगी। क्योंकि बुद्धि के द्वारा तो इसको हम लोग समझ नहीं सकते। कैसे समझेंगे बुद्धि के द्वारा? इम्पॉसिबल है। तो अवतार इस प्रकार से समझाते हैं। दूसरा और एक प्रकार है जो उन्होंने समझाया है, वो अभी ये ख़त्म होगा तो उसके बाद उससे हम लोग चलेंगे। इस प्रकार से यह जो इम्पल्स है, जो पुश है, जो धन का उसको मिला है, फोर्स मिला है, इसने परमात्मा की जो अनंत मूल लहर है, जो लहर परमात्मा की अनंत मूल लहर के साथ पैदा हुई, और परमात्मा की अनंत अवस्था 2 के द्वारा परमात्मा खुद को जानने के लिए परमात्मा में उभरी। ये जो लहर इसमें निर्माण हुई, वो लहर परमात्मा में यह उसने उस इम्पल्स के द्वारा परमात्मा में यह इच्छा निर्माण हुई कि मैं कौन हूँ। और इसलिए वो ड्रॉप जो है उसमें भी ये इच्छा निर्माण हुई, क्योंकि उसको भी तो धक्का लगा, नहीं लगा धक्का तो उसको भी लगा। समुद्र में अगर हम देखेंगे तो ऊपर का जो एरिया जो रहता है, सरफेस एरिया, और उसके नीचे में थोड़ा सा उतना ही समुद्र हिलते रहता है, पर अंदर में बॉटम पे जाओ तो स्टैंड स्टिल है, शांत है बिल्कुल। तो उन आत्माओं का क्या होता होगा? पर जब भी सुनामी आती है
तो सारा समुंदर अंदर में घुस जाता है, बराबर है कि नहीं। तो नीचे वाले जो है वो ऊपर आ जाते, ऊपर वाले नीचे जाते, ऐसा वो चर्निंग जो है वो चलते रहता है। और सभी आत्माएं जितने भी हैं समुंदर के अंदर में, उनको यह अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है कि मैं कौन हूँ। आगे चलते हैं। विषय थोड़ा सा कठिन है, पर जितना इजी हो सकता है उतना उसको हम और सरल बनाएंगे। और यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सही में हम लोग सोचे कि भाई हमको जाना किधर है, क्योंकि हमको सोचते तो है नहीं हम, और हम वही युगों से जो चल रहा है अपना वही पकड़ के बैठे हैं। बुरे नहीं है वो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसके सिवा तो हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। उसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा नहीं है, पर उस ज़माने में उस टाइम के ऊपर वो अच्छा ही था। आज के लिए परमात्मा ढूंढो, सद्गुरु को ढूंढो। हम जितना भी करते हैं उससे हम संतुष्ट हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, और मन ये कहता है कि कितना अच्छा तुमने काम किया। पर वह बोलते हैं कि जो भी कुछ तुमने किया वो तुम्हारे अच्छा भलाई के लिए है, पर आप आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये मन है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये मन उसी में खुश है। किस में? कि भाई हमारे धर्म के अंदर में ये लिखा है, हमारे इसमें ये लिखा है, हमारे इसमें ये लिखा है। सभी धर्मों में अच्छा ही लिखा है। सभी धर्मों का उद्देश्य यही है। रिलीजन जो है उसकी निर्मित इसीलिए हुई है कि आपको परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम जो है वो अपना रिलीजन है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो कम से कम अपने धर्म का पालन करो। तो और इस महासागर के अंदर में प्रत्येक बूंद, ये उनके वर्ड है, मैंने नहीं लिखा है, पर जो उन्होंने लिखा है इंग्लिश का, उसका मैंने थोड़ा ये करके फिर अपनी बात मैं बताता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो ये खुद को जानने की, हर आत्मा में यह खुद को जानने की जो लहर निर्माण हुई वो अत्यंत महत्व की। वो लहर अभी भी हमारे साथ में है, वो इम्पल्स जो है वो अभी भी हमारे साथ में है, और वही हमको आगे ढकलते हुए लेके जा रही है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। पर हमें उसका ज्ञान ना होने के वजह से जो मन के द्वारा हमको लगता है वही हम लोग करते हैं। मन हमको कहता है कि नहीं तुम ये करो, और वैसा हम लोग करते हैं। मन क्यों करता है? मन का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि संस्कार है, इसलिए मन का अस्तित्व है। अगर संस्कार नहीं है तो मन का अपना अस्तित्व नहीं है। गहरे नींद के अंदर में हमारा मन किधर जाता है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि उस वक्त में संस्कार जो हो वो लैटेंट है, वो डॉर्मेंट है, वो उतने पीरियड के लिए वह लुप्त हो गए, लैटेंट हो गए, मालूम नहीं है। और इसीलिए मन को अपना अस्तित्व नहीं है, मन वहाँ थिंकिंग नहीं करता है। तो आगे फिर बाबा ये कहते हैं कि परमात्मा को खुद को जानने की लहर होने के कारण परमात्मा में होने वाली सभी शांत संतुलन रखने वाले सभी आत्माओं की अपने को जानने की लहर प्रयत्न करती है। परमात्मा की यह परमात्मा को अपने को जानने की जो इच्छा निर्माण हुई, इसीलिए वो आत्मा में भी यह इच्छा निर्माण हुई कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट जो था वह आत्मा पे भी हुआ, वो बूंद के ऊपर में भी हुआ। वो ये बता रहे, मैंने इसका डिटेल बताया, अभी आगे चलते। और परमात्मा मतलब महासागर, ड्रॉप मतलब आत्मा बिंदु थोड़ा, और जो उसके ऊपर में जो आता है बबल, उसको हम लोग कहते हैं बुलबुले। बबल मतलब जीवात्मा,
आत्मा मतलब जिसको संस्कार लेस है, वो अनंत है, अचेतन है, परंतु वो अनंत है और मैं अनंत हूँ, इसका उस आत्मा को कोई ज्ञान नहीं है। वो आत्मा भी जो है वो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, और इसीलिए परमात्मा को इच्छा हुई तो वो आत्माओं को भी इच्छा हो गई। और इसीलिए जब तक यह आत्मा, यह जब तक जीवात्मा नहीं होता है तब तक उसको परमात्मा क्या है इसका ज्ञान नहीं है। बाबा बोलते मैं मानव रूप में क्यों आता हूँ, मैं निराकार निर्गुण हूँ, मैं सदा सर्वकार, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, पर मैं मानव रूप में क्यों आता हूँ? क्योंकि आप लोग मानव रूप में ही मुझे पहचान सकते हो। आप निराकार निर्गुण का अगर तपस्या करो, ये करो वो करो, अच्छा है बुरा नहीं है, ठीक है वो क्या है, परंतु वो रास्ता इतना कठिन है कि उसमें आनंद नहीं है, उसमें ब्लिस नहीं है, उसके अंदर में कोई साथीदार नहीं है, तुम्हारे साथ में कोई तुमको गाइड करने वाला नहीं है। पर आप बैठे हो अपने हिमालय के अंदर में, कोई 400 साल से है, कोई 200 साल से है, बैठे बेचारे, ठीक है उनका अपना रास्ता है वो। पर मेरा मानव रूप लेने का मकसद एक ही है कि आपको मेरे दर्शन हो और मैं आपको ये बताऊं कि परमात्मा को अस्तित्व है, परमात्मा को ही अस्तित्व है, आप भी वही हो जो मैं हूँ। यह सारा ज्ञान जो है मैं आपको मानव रूप में ही दे सकता हूँ, इसीलिए मैं मानव रूप के अंदर में बार बार इस धरती पे आता हूँ और आप लोगों को इस अज्ञान से मैं बाहर करता हूँ। यह अवतार का और सद्गुरु का अपना कार्य है। और इसीलिए जब तक यह आत्मा जो है, जो बिंदु जो है, वह जब तक जीवात्मा नहीं बनेगा, जब तक उसको जीवात्मा की स्टेट में वो नहीं आएगा, क्योंकि जीवात्मा की स्टेट में ही मैंने बताया कि चेतना 100% होती है, संस्कार भी फुल हो जाते हैं, तीनों शरीर का उदय होता है, तीनों संस्कार जो है वो भी उसी में रहते हैं, चेतना भी है, सब कुछ है, और फुल्ली डेवलप्ड मानव ही परमात्मा को पहचान सकता है। पशु पक्षी है वो पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते। तो इसीलिए बाबा ने फिर उसको इवोल्यूशन क्या होता है वो समझाया। और अभी हम लोग ये इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ये सारा समझा के बताना पड़ा, क्योंकि इवोल्यूशन का क्या महत्व है वह बाबा समझा रहे हैं। बाबा आगे में वो आया है, इसीलिए वो उसकी बेसिक प्रिपरेशन हमसे तैयार करा के ले रहे। और फिर वो बोलते हैं कि इस बबल ने आत्मा को उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी, खुद का अस्तित्व क्या है वो उसने तभी प्रस्तावित किया कि जब भी वो बबल फॉर्म के अंदर में वो आया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैं ये हूँ, ये वो है, वो है, वो है, झाड़ है, पक्षी है, सब कुछ मानव है। इंडिविजुअलिटी जो है वो अपना खुद का व्यक्तित्व, अपना खुद का एग्जिस्टेंस, अगर हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है, तो पीढ़ी पोपड़ी हमारा एग्जिस्टेंस है, ये बोलेंगे आरडी पोपड़ी हमारा एग्जिस्टेंस। पर हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो अनंत है, हमारा अस्तित्व जो है वो अनंत है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति। आप इसलिए क्यों कहा जाता है बार बार कि सब तुम्हारे पास में है, सब तुम्हारे पास में है, क्यों कहते हैं ऐसे? और वो असली है, तुम्हारे पास में ही है। क्यों? पर वो तुमको उसका ज्ञान इसलिए नहीं है कि हम लोग यह इल्यूजन के वजह से, भ्रम के वजह से हमने सारे संस्कार इकट्ठा कर लिए, हमने कोई गुण इकट्ठा नहीं किए। मानव रूप में आने के बाद में वो गुण हमारे को मिल गए संस्कारों के द्वारा, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और वो थेरी है वो ठीक है, ओके बराबर है। परंतु सबसे बाबा का अपना जो अध्यात्म है उसका बेसिस क्या है? इम्प्रेशंस, संस्कार। और वो कहाँ से चालू हो गए? वो यहाँ से चालू हो गए जब इसमें पहली लहर निर्माण हुई।
वो लहर के वजह से पहला संस्कार निर्माण हुआ। संस्कार का पहला बेसिक अगर कहाँ से चालू होगा तो वो यहाँ से, जब हमारा अपना भी अस्तित्व नहीं था। और यह संस्कार आगे बढ़ते 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 कैसे आगे बढ़े, और उसके बढ़ने से चेतना में क्या फर्क हुआ, उसके बढ़ने से अपने को मानव रूप कैसे मिला, अनेक रूप अपना कैसे मिले, यह हमको समझाने के लिए बाबा ने, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन उसका दे रहे, उनका कहने का ये मतलब था कि आप ये साकार आत्मावत ईश्वर जो है वह जीवात्मा कैसे हुआ। तो आगे बाबा ये कहते हैं, जब तक यह अलगाव पैदा करने, जब तक यह अलगाव जो है वह अलगाव में सेपरेटनेस, जब तक यह सेपरेटनेस रहेगा तब तक इस बुलबुले को, इस ड्रॉप को अपना अस्तित्व रहेगा। हम सेपरेट हो गए ना परमात्मा से, हम सेपरेट, ऐसा हम सोचते हैं, पर बाबा को नहीं लगता कि हम सेपरेट हैं। हमको ऐसे लगते हैं, बाबा बोलते हैं आपको लगता है आप सेपरेट है, मुझे मालूम है कि आप मेरे से सेपरेट है, पर बाबा का अपना अनुभव है, सदगुरु का अपना अनुभव है कि हम एक ही है। तो यह सेपरेटनेस किसके वजह से निर्माण हुआ? यह संस्कारों के वजह से निर्माण हुआ। और जब तक ये संस्कार रहेंगे तब तक हमारा और परमात्मा का मिलन इम्पॉसिबल है। सदगुरु क्या करते हैं? वो तुम्हारे गुण नहीं देखते, वो तुम्हारे संस्कार देखते हैं। संस्कार 7 प्रकार के हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, द्वेष, निंदा। सदगुरु देखते हैं कि इसमें कौन से प्रकार के संस्कार प्रिडोमिनेंट है, उसके ऊपर में सदगुरु उनको उस प्रकार की आज्ञा देते हैं कि जिसके वजह से तुम्हारे वो संस्कार नील हो जाए, खत्म हो जाए। ये सदगुरुओं को मालूम है, सदगुरु को मालूम है, ये उनको मालूम है कौन सी ट्रीटमेंट देना है। वो एक आदमी को एक ही ट्रीटमेंट नहीं देते, वो इसका अलग, इसको अलग, इसको अलग। वो तुम्हारे गुण के ऊपर में ट्रीटमेंट नहीं है, वो तुम्हारे संस्कार के ऊपर में ट्रीटमेंट है। और तुम्हारे संस्कार नील कैसे हो? हमने क्या किया, ये आत्मा ने क्या किया? अपने संस्कार इकट्ठा किए और बाद में वो सदगुरु के पास में गया, बोलता ये संस्कार को नष्ट करो, तो आत्मा कॉन्शियस हो गया। जो शिवात्मा जो है वो कॉन्शियस है, जो 7वीं प्लेन पे गया है वो कॉन्शियस है। उनका अनुभव अगर पूछा जाए तो तुमको कैसे लगता है कि मेहर बाबा के साथ में रहे, तो तुमको कैसे लगता है? बोलता है कि लगने का क्या है? बोलता है जो सुख मेरे को इस संसार के अंदर में मिलता था वो परमात्मा का जो ब्लिस है उसकी 7वीं छाया है, 7th शैडो, 7th। टाटा बिरला की जो खुशी है वो इस अनंत आनंद जो है उसकी 7वीं छाया है, 7th शैडो। जो आनंद हम लोग ले रहे हैं वो आनंद। अब अपने को ये आनंद कितना अच्छा लगता है। गाड़ी खरीदी करो तो आनंद होता है, घर बांधो तो आनंद होता है, ये करो तो आनंद होता है। अब घर है वो ईंटों का तो बनाया है, सीमेंट का बनाया है, उसमें क्या आनंद है? पर इसी आनंद में हमने लाखों जन्म गंवाए। वहाँ बोलते अब भी तो भी कम से कम इससे बाहर आने के लिए मैं बार बार आता हूँ, मैं अनंत कष्ट सहन करता हूँ, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तुकाराम महाराज कितना भी कष्ट सहन करे, वो कष्ट सहन करे और हमको आनंद ही रखे, बस बात खत्म हो गई। इससे हमें ज़्यादा उससे कोई लेना देना नहीं है। आनंद ही रखते हो तो हम तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। तो ये मन कहता है। पर वो जो आनंद वो देने के लिए आए और वो बार बार कहते हैं, फिर वो रामदास स्वामी हो, तुकाराम हो, एकनाथ महाराज हो, जब हम पढ़े, अगर उसको हम पढ़े, मेरा तो ये मानना है कि अगर उसको हम अगर ठीक ढंग से अगर पढ़े तो हमारे इसमें परमात्मा खोज करने की जो इच्छा जो है, जो लहर जो है वो आना ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमने उसको बराबर पढ़ा नहीं अभी तक। ये बात सही है, क्योंकि उनके जो वर्ड है, जो शब्द जो है वो अप्रतिम है, देयर इज़ नो डाउट। और मेहर बाबा के है तो ये युग का अवतार ही है परमात्मा, तो कोई बात ही नहीं है।
पर हम उसके तरफ ध्यान नहीं देने के वजह से हमारी यह दुर्दशा होती है और हम आनंदी होके अनंत आनंद होके हम रोते रहते हैं। वहाँ बोलते जब भी मैं आपको देखता हूँ तुम रो रहे हो तो मैं ये सोचता हूँ, मेहर बाबा अपने मनोमन सोचते हैं कि ये परमात्मा है और ये रो रहा है ये सद्गुरु का अवतार का अपना अनुभव है जो वो खुद बता रहे और बताते हैं। आगे चलते हैं। और यह जो बूंदे जो है जो शुरू से महासागर के अंदर में थी और उसी में है और उसी में रहेगी, और पर असल में देखा जाए तो बाबा कहते हैं कि ये सारी बूंदे महासागर है और पहले भी वो महासागर में थी, अभी भी वो महासागर में है, और इसके बावजूद भी वो उसको अपना ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान उसको नहीं है। और इसीलिए आगे का जो प्रवास जो हम सभी ने जो चालू किया हुआ है वो जो परमात्मा है वो साकार रूप के अंदर में कैसे आता है वो अगले वार्ता में हम लोग उसको और देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सिवा मेहर बाबा ने और कौन सा उदाहरण दिया है और वो उससे क्या समझाते हैं और क्यों समझाते हैं, इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि यह कोई भी सद्गुरु के शब्द हो जो तुम्हारे कान के ऊपर में पड़ते हैं तो उसका अगर तुम्हारे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब है कि हम अपने रास्ते के ऊपर से भटक गए। उस रास्ते से हमें कोई लेना देना नहीं है, यही हमारी अपनी प्रवृत्ति है और यही हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग यही करते रहेंगे। वो आएगा बेचारा 14 साल जंगल में जाएगा हम लोगों के लिए, पर हम नहीं जाएंगे जंगल में। और राम युग के अंदर में वो 14 साल जंगल में गए, कितनी कष्ट है। साथ में सीता जी भी है, लक्ष्मण भी है, तीनों है और कोई नहीं है साथ में, पर फिर भी 14 साल वहाँ रहे, कितना कष्ट सहन किया। तो यह हमारा जो बाबा समझा रहे इसका उद्देश्य वो बोलते कि आपको किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसके अंदर में, बोलते जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए ये किताब जो है वो बोलते आप या तो सुनो किसी से या पढ़ो इसको एक बार, कम से कम एक बार पढ़ो, नहीं तो सुनो। तो ये अपना उपक्रम इसीलिए चालू है कि नहीं पढ़ना है तो सुनते रहो। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। आगे जो है वो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। जय बाबा। 1 मिनट में बंद कर दूँ।